हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इतिहास के कुछ प्रश्न जो कि लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आप शुरू करते हैं। पहला कुछ क्वेश्चन है, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? तो ये इसका आंसर जवाब बी, अशोक। देवानाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। नेक्स्ट है, भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पुस्तक कथा सहित सागर किसने लिखी थी? कथा सहित सागर किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सोमदेव। सोमदेव ने दोस्तों कथा सहित सागर की रचना की थी। कथा सहित सागर नामक पुस्तक की रचना सोमदेव ने की थी। नेक्स्ट है, विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे? विक्रमादेव चरित्र के लेखक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बिल्हन। ए बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र को लिखा था। बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र को लिखा था। नेक्स्ट है, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा आया था? हर्षवर्धन के शासन के दरबार में कौन आया था? तो ह्वेनसांग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का उद्धारण कौन था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का उद्धारक है, या यूँ कहें इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को दोस्तों भारत का तोता कहा जाता था। नेक्स्ट है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो ये वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, यह किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औरंगाबाद। औरंगाबाद दोस्तों वर्तमान में दौलताबाद है जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिलसिला। सिलसिला को सूफी आदेशों को के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बाबर। बाबर जो है दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। बाबर भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540। 1540 ईस्वी में दोस्तों कन्नौज का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा में स्थित है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा मूलाशंकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलाशंकर। मूलाशंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था, किसे चुना गया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। वो प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया था? यानी परमानेंट सेटलमेंट जिसे इस्तेमरारी बंदोबस्त कहा गया, वो किसके द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था, लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में परमानेंट सेटलमेंट यानी इस्तेमरारी बंदोबस्ती किए थे, लागू किया था। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन 1905 में जो हुआ था दोस्तों, वो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं?
बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा स्तूप। इसका आंसर हो जाएगा स्तूप। स्तूप को बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार की संरचना को स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉल हो रहा है तेजी से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? 6ठी शताब्दी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे का। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का विशाल भंडार था। 6ठी शताब्दी पूर्व मगध में लोहे का विशाल भंडार था। नेक्स्ट है चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा शी हुआंगली ने चीन के ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। नेक्स्ट है मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। जिला प्रशासक मौर्य वंश के शासन काल में स्थानिक कहलाता था। जिला प्रशासक मौर्य वंश के शासन काल के दौरान स्थानिक कहलाता था। नेक्स्ट है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो ये कनिष्क थे। कुषाण के प्रसिद्ध राजा कौन थे? तो कनिष्क थे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो ये राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। नेक्स्ट है कि इच्छा सब संकटों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? तो ये बौद्ध धर्म था।